हेलो वेलकम। दिस इज कुमार चंदन। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑप्शन के स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। एक स्ट्रेटेजी जब हम किसी भी मार्केट का ट्रेंड को एनालाइज कर लेते हैं कि कैसा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया है मार्केट का और हमें पता चला कि मार्केट बुलिश रहने वाला है और लिमिटेड बुलिश रहने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया कि ऑप्शन के थ्रू हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। एक है कि आप सिंपली नेकेड कॉल को बाई कर लीजिए। हम लोग डायरेक्शनल प्ले की बात कर रहे हैं अभी। एक नेकेड कॉल को बाई कर लीजिए, लेकिन उसमें क्या होता है, जो आपका रिस्क होता है, आपने जितना प्रीमियम दिया हुआ है वह उसका रिस्क हो सकता है तो वहाँ पे एक रिस्क रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उतना रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो कभी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ स्ट्रेटेजी हैं जो बुलिश स्ट्रेटेजी हैं, उनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिस्क को हम लोग कैप कर सकते हैं। लेकिन इन स्ट्रेटेजी का एक और भी साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आप अपने प्रॉफिट को भी कैप कर लेते हैं। तो एक तरह से यह स्ट्रेटेजी आपका लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट होगा अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। तो उसमें से एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम लोग कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक एटीएम कॉल को खरीद लेते हैं, बाई कर लेते हैं, एक ओटीएम को सेल कर देते हैं। एक एटीएम बाई कर लेते हैं और उसके ऊपर जो इसका प्रीमियम कम होता है उसको सेल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बुल कॉल स्प्रेड इससे जनरेट हो जाता है। देखिए कब करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि व्हेन यू एक्सपेक्ट अ बिग बट लिमिटेड अप मूव। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बिग और लिमिटेड अप मूव को, तब आप क्या करेंगे कि एक बड़ा मूव देख रहे हैं लेकिन लिमिटेड अप मूव को आप देख रहे हैं, तब आप इसको यूज कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। देखिए ये चीपर होगा आपके कॉल बाइंग से, और इसमें क्या होता है कि पे भी आपका लिमिटेड ये जो आपने प्रीमियम पे किया है एक तरह से कम हो जाता है, इसलिए आपका क्या होता है, रिस्क लिमिटेड हो जाता है और आपकी प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाती है। जैसे इसका पे अप ग्राफ यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ है। मैक्स लॉस इसमें क्या होता है, आपका नेट प्रीमियम होता है और मैक्स प्रॉफिट आपका ये स्ट्राइक डिफरेंस माइनस नेट प्रीमियम आपका होता है। तो ये है बुल कॉल स्प्रेड। कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग इसको, आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे। यहाँ पे आए और ये ग्राफ है आपका निफ्टी का, इसको मैं 15 मिनट पे कर लेता हूँ। ये ग्राफ है आपका निफ्टी फ्यूचर का और ये कहीं ना कहीं क्लोज दिया है आपका 11,645 के आसपास, 40 के आसपास ये क्लोज दिया है पिछले दिन का। अब हम लोगों ने मान लिया कि ये पाइवट लेवल है और पाइवट लेवल से हम लोगों ने क्या किया, इसका ट्रेंड निकाल लिया ओवाई के बेसिस पे। हम लोग पीछे की वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। अब इस लेवल पे हमें पता चल गया कि मूव आ सकता है, ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, और हम क्या कर रहे हैं कि अपने रिस्क को कैप करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे कि एक एटीएम को हम यहाँ पे खरीद लेंगे। एटीएम क्या होगा, 11,650 का कॉल खरीद लेंगे और ऊपर में भी 11,750 और 11,700 को बेच देंगे। तो ऐसे हमारा कॉल स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे देखते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और क्या इसका पे ऑफ हो। हम लोग आ गए ऑप्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर और देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस फिलहाल अभी के स्ट्रेटेजी में कि 5 नवंबर की एक्सपायरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 650 की एक कॉल को बाई कर रहे हैं जिसका प्रीमियम चल रहा है 139 पे। एक क्वांटिटी बाई किए ये कॉल, और क्या कर रहे हैं हम, दूसरा सेल कर रहे हैं आपका 11,750 का एक आपका पुट है जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ देखेंगे 1 लॉट है आपका ये
यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या किए हैं, 650 जो ATM है उसको बाई किए हैं और यहाँ पे क्या किए हैं, आपका 11,750 को सेल कर लिए हैं। तो अब देखिए इसमें हमारा प्रॉफिट क्या हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट हमारा क्या हो सकता है, इसमें करीब 4,000 का हो सकता है। मैक्स लॉस हमारा क्या होगा, करीब 3,500 रुपये का मैक्स लॉस होगा और कैपिटल रिक्वायर्ड करीब 28,000 होगा और ब्रेक इवन होगा 11,697, करीब 11,700 के बाद हम लोग प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। मतलब निफ्टी 11,700 के आसपास गया या उसके ऊपर जाना शुरू होगा तो हम लोग आपका क्या कर लेंगे, प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक चीज़ देखें कि मैक्स लॉस अगर देखेंगे, ये प्रीमियम और ये प्रीमियम का जो डिफरेंस है, इस प्रीमियम और इस प्रीमियम में जो डिफरेंस है वही आपका मैक्स लॉस है यहाँ पे। और तो ये क्या करता है कि हम लोगों ने इस जगह क्रिएट किया है अपना 650 के आसपास हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रेटेजी को क्रिएट किया है। और मान लीजिए जिस दिन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया उसी दिन हमारा टारगेट, और हम टारगेट लगा के रखे हैं कि 750 के पास तक जाना चाहिए। हमारा टारगेट निफ्टी का है सेम डे कि 750 तक जाना चाहिए। तो क्या होगा कि आज हम लोगों ने क्रिएट किया तो देखेंगे हम लोगों को उस दिन ही चला गया तो करीब 1,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए कि उससे ऊपर मार्केट चला गया, मतलब 750 को हमें पता था लेकिन मार्केट चला गया 800 900 के आसपास या बहुत बड़ा मूव आ गया, तो देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट आपकी जाके कांस्टेंट हो जाती है 4,000 के आसपास रहेगी, कहीं भी मार्केट आपका जाए। तो ये प्रॉफिट भी लिमिटेड एक तरह से हो गया इसमें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ठीक है हम लोगों ने यहाँ क्रिएट किया स्ट्रेटेजी लेकिन हमारे डायरेक्शन में नहीं गया, मार्केट नीचे आया तो हम कितना लॉस कर सकते हैं। देखिए 550 तक मार्केट अगर नीचे आ गया यहाँ पे तो देखिए हमारा लॉस कितना हो रहा है, 1700 के आसपास हो रहा है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि सेम डे 600 आ गया तो 700 के आसपास लॉस हो रहा है। और हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटेजी को अगर देखेंगे तो एक तरह से लिमिटेड स्ट्रेटेजी है। आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी बनाया है और ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के हेल्प से और प्राइवेट स्ट्राइक के हेल्प से, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी गलत समय पर गलत ट्रेंड के लिए बना लिया है। अगर ये गलत डायरेक्शन में जाता है तो आराम से आप अपने प्रॉफिट को लिमिटेड कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी ये जो आपकी लॉस है लिमिटेड हो जाएगी और प्रॉफिट आपकी अनलिमिटेड तो नहीं लेकिन एक लिमिटेड वहाँ भी हो जाएगा। तो अगर देखें इस पर तो प्रीमियम आपने कितना करीब 3518 रुपया पे किया जो आपका मैक्सिमम लॉस ही है। आप 3518 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं तो आपका इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो करीब 900 के आसपास का प्रॉफिट आपका हो रहा है प्रीमियम। तो मार्जिन आपकी रिक्वायर्ड है 21,000 के आसपास का और रिटर्न देखेंगे 3.5% का आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक, अब आते हैं कि ठीक है हम क्या करते हैं कि प्रीमियम को और कम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया है 750 को सेल किया है तो हम क्या कर सकते हैं 750 को ना सेल करके हम लोग 700 को सेल करेंगे तो यहाँ से भी प्रीमियम हमें ज़्यादा मिल जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो लागत हमारी थी वो 1800 रुपये की हो जाएगी, 24 रुपये की जो डिफरेंस है वही हमारी लागत हो जाएगी 1800 रुपये का। और इसमें क्या हो जाएगा आपका कि आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा, प्रॉफिट भी लिमिटेड, मैक्सिमम प्रॉफिट 1950 रुपये का होगा कहीं भी जाए तो, और लॉस भी आपका लिमिटेड एक तरह से हो जाएगा इसमें। और इसमें ब्रेक इवन क्या होगा कि इसमें ब्रेक इवन आपका 11,674 के बाद निफ्टी ऊपर जाने लगा तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। पे आप कितना कर रहे हैं 1800 रुपये को आप इसमें प्रीमियम पे कर रहे हैं और यही आपका मैक्सिमम लॉस होता है अगर मार्केट आपके डायरेक्शन से कहीं नीचे की ओर जाता है। अगर आपके डायरेक्शन की ओर जाता है, बुलिश रहता है, तो आप मैक्सिमम 1900 रुपया प्रत्येक इसमें बना लेंगे। तो यह एक स्ट्रेटजी है जो लिमिटेड रिस्क के संग लिमिटेड प्रॉफिट के साथ आप
क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको ट्रेंड के बारे में पता है तो ये बुल कॉल स्प्रेड इसको कहते हैं। आगे के वीडियो में और भी स्ट्रेटेजी को देखते हैं, तो और आगे के वीडियो के लिए वेट। एक बार इसका प्रोज और कॉन्स को भी देख लेते हैं कि चीपर है बाइंग कॉल से, पे ओनली फॉर लिमिटेड अपसाइड यू वांट, और मतलब आप एक लिमिटेड अपसाइड पे ही पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके ऊपर जाता है तो प्रॉफिट जैसे लिमिटेड हो जाता है। तो उस चीज़ों को हम उन लोगों ने देखा। इसमें थीटा का रिस्क थोड़ा कम होता है और आईवी का रिस्क भी थोड़ा कम होता है, लोअर आईवी का रिस्क। कॉन्स क्या है इसका, आपको मार्जिन इसमें चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि आप एक सेलिंग कर रहे हैं ऑप्शन का। दूसरी तरफ देखें कि टाइम और वोलेटिलिटी की क्या प्रभाव पड़ता है। टाइम वैल्यू थोड़ा सा कम जाता है, अगर आईवी में स्पाइक आ जाता है तो इसका अभी आपको फ़ायदा मिलता है। तो यह है कुछ प्रोज एंड कॉन्स है आपके बुल कॉल स्प्रेड का।